गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास थर्ड का जो हमारा प्लेन्स जो टॉपिक है आज की वीडियो का, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हम अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास थर्ड का जो लेसन 3 था, हम उसमें कंट्री के बारे में जाना था, अपनी नवो कंट्रीज़ के बारे में जाना था, फिर लैंड फॉर्म्स के बारे में, फिर हमने माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्लेन्स। आज की वीडियो में जो प्लेन टॉपिक्स है, प्लेन्स मतलब मैदानी जो क्षेत्र है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, मैदानी भाग के बारे में। एज वी गो डाउन टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज वी कम टू द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। दीज प्लेन आर आल्सो नोन एज इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, जब हम अपने नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ मतलब ये टॉप एरिया है ना, जब हम चलते हैं साउथ की ओर तो क्या करते हैं, ये जो हमारा एरिया पड़ता है यहाँ पे भाई माउंटेन बहुत है ना, माउंटेन्स है, तो सॉरी हिमालयाज़ है ना। तो ये जो हिमालयाज़ पड़ते हैं तो ये क्या है, ये एक जो ये एरिया है, जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं तो जो ये एरिया पड़ता है, ठीक है, ये क्या है, इसी को हम नॉर्थन प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, या नॉर्थन जो प्लेन्स होते हैं, ये जो प्लेन्स जो होते हैं इसको हम लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेन्स होते हैं आपको पता है अच्छी तरीके से, इस साइड में हमारा ईस्ट होता है, इसमें वेस्ट होता है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, पंजाब वेस्ट तक, और आसाम किधर पड़ता है, ईस्ट की साइड। ठीक है, तो ये इतना एरिया इसमें ये फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब भाई हिमालयज हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी निकलती हैं, है ना। तो यहाँ पे मैनी रिवर्स सच एज इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एट्रेक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत सी रिवर्स यहाँ पे ऑर्गेनेट होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे भाई पहाड़ हैं तो ऊपर जो हिमालय होते हैं उनकी चोटियों पे आइस से ढकी रहती हैं। समर सीजन में ये पिघलती हैं तो ये कैसा, नदियों में इनका पानी आता है। ठीक है, ये फ्लो करती हैं नॉर्थन प्लेन से, तो जिसके कारण क्या होता है, दिस मेक द लैंड वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन। जिसके कारण जो वहाँ का लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। और वो जो उपजाऊ जो लैंड होता है तो वो किसके लिए सूटेड होता है, वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेड होता है। क्योंकि भाई अगर फर्टाइल एरिया तो वहाँ पे लोग किसानी ज़्यादा करेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि लोग वहाँ पे खेतीबाड़ी ज़्यादा करेंगे। द एरिया इज़ आल्सो रिच इन ग्राउंड वाटर सोर्सेज। भाई यहाँ पे क्या होगा, जो पानी का सोर्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नदियाँ निकल रही हैं तो आसपास में बहुत पानी होता है। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, ये जो एरिया रहता है ये उससे भी बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है, क्योंकि पानी की अच्छी खासी मात्रा वहाँ पे पाई जाती है। द प्लेन्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंटेंसली फ्रेम्ड एरिया। ये प्लेन्स जो होता है ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे फार्मिंग के लिए है ना, किसान मतलब खेती करने के लिए सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, या मतलब सबसे अच्छा एरिया होता है। फिर क्रॉप ग्रो ऑन द प्लेन्स आर प्राइमरली रिच व्हीट ग्रो इन द रोटेशन। यहाँ पे जो फसल की जाती है, जो हमारे जो मैदानी क्षेत्र, जो मैदानी एरिया होता है वहाँ पे भाई मैदानी एरिया है, भाई वहाँ पे नदियाँ भी निकलती है, जिसके कारण वहाँ की सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे किसानी होती है। ठीक है, किसानी में तो वहाँ पे खेती की जाती है। अब वहाँ पे खेती किस चीज़ की जाती है, किस क्रॉप मतलब होता है किस फसल की खेती की जाती है, वीट की, है ना, और राइस की। और ये कैसे की जाती है, रोटेट करके की जाती है। मतलब मान लो 6 महीने गेहूँ कर लिए तो 6 महीने अपने चावल की खेती कर ली, इस तरीके से रोटेशन के माध्यम से की जाती है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, और इसके अलावा और भी क्रॉप्स इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे मक्का, गन्ना, कपास, इस तरह की खेती भी की जाती है।
ठीक है। द रीजन इज थिकली पॉपुलेटेड, भाई यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, खेती बाड़ी की जाती है, तो वहाँ पे क्या रहता है, लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। भाई लोग वहीं तो रहेंगे जहाँ का एरिया अच्छा होगा, जहाँ पे उनको काम करने के लिए मिलेगा, है ना, जहाँ पे पानी की अच्छी खासी मात्रा मिल जाएगी, हवा पानी अच्छा मिलेगा, तो वहीं इंसान ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो वहाँ पे ज़्यादा रहती है। Many well-known cities town are located along the bank of river गंगा and यमुना। जो गंगा और यमुना जो ये नदियाँ हैं, जो ये रिवर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सिटीज़, भाई पॉपुलेशन अच्छी है क्योंकि वहाँ पे वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ पे क्या सिटीज़ और टाउन का भी निर्माण होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। तो जो ये एरिया होता है, ठीक है, जो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं ये गर्मियों में तो बहुत गर्म रहते हैं और ठंडियों में ठंडे रहते हैं, तो वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। These are also some plains along the sea coast in the south part. They are called coastal plains. ये आप अगर नॉर्थ से साउथ की ओर चलते जाएंगे तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया कोस्ट के पास, मतलब जो समुद्र के पास जो एरिया पाया जाता है, ठीक है। भाई नीचे भी क्या है, छोटी छोटी हिल्स, आपने पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, यहाँ पे भी हिल्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी नदियाँ हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो वो पानी क्या होता है, मेल्ट होता है समर सीजन में, ठीक है। तो जो इस साइड का जो एरिया होता है उसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ रिवर्स हैं, जैसे कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इस तरह की जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं, ठीक है। ये प्लेन्स मतलब इन मैदानों से, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहाँ से ये जो रिवर्स है कृष्णा, नर्मदा, कावेरी एट्रेक्स्ट्रा, ये रिवर्स फ्लो करती हैं। तो आज हमने जो हमारा आज की वीडियो थी, हमने प्लेन्स के बारे में जाना। सबसे पहले हमने जाना कि जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं तो हमें जो प्लेन्स, जो हिमालयाज़ जो पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। जो आसाम, पंजाब इन द वेस्ट, आसाम इन द ईस्ट तक फैले हुए हैं। फिर हमने यहाँ पे नदियों के बारे में देखा कि यहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एट्सेट्रा, और ये हिमालय से क्या होती है, नदियाँ ऑर्गेनेट होती हैं, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि जो यहाँ का लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये रिच होता है ग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। ये जो प्लेन्स जो होते हैं, जो ये जो प्लेन जो होते हैं हमारे, तो ये वर्ल्ड के सबसे मोस्ट इंटेंसली फॉर्मेड एरिया होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई वर्ल्ड की दुनिया के सबसे, भाई अगर मान लो एरिया भी अच्छा है, नदियाँ भी हैं वहाँ पे, जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे फसल होती है, ठीक है। और कौन सी फसल होती है, गेहूं की और चावल की रोटेशन के माध्यम से की जाती है। और भी कुछ फसलें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कपास हो गया, शुगर केन हो गया, माइज़ हो गया, इस तरह की फसलें इसमें इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे पॉपुलेशन लोगों की बहुत अधिक होती है, ठीक है, जहाँ पे फिर जो बहुत सी सिटीज़ और टाउन को डेवलप्ड किया जाता है, यहाँ पे मतलब लोकेटेड होती हैं जो गंगा और यमुना नदी रिवर जो हैं, ठीक है। जो प्लेन्स होते हैं वहाँ के वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत हॉट होते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। फिर हमने पढ़ा जो हम नॉर्थ से जो साउथ की ओर जब बढ़ते हैं तो ये जो हमारी हिल्स जो हमें मिलती हैं, भाई हिल्स हैं तो भाई हिल्स के ऊपर भी तो आइस जमती है क्योंकि ठंडे एरिया होते हैं, ठीक है, पहाड़ी एरिया है। तो हिमालयस पाए जाते हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी हिल्स पाई जाती हैं, वहाँ पे भी जो हिल्स होती हैं उनको हम लोग कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, जो वहाँ से वहाँ के जो एरिया होते हैं। फिर वहाँ से भी कुछ रिवर ऑर्गेनेट होती हैं, ठीक है, कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इस तरह की रिवर्स वहाँ से उस प्लेन से निकलती है। तो आज जो हमने
हमने पढ़ा है वो प्लेन्स का जो टॉपिक है आज इस वीडियो में कवर किया है, तो आप इसको केयरफुली घर पे रीड करेंगे और पढ़ेंगे। हम प्लेट्यू के बारे में, पठार के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।